नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 बताएंगे। ये जो है एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं। आपको हम करा रहे हैं सरलीकरण। ये एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं 2021, 22, 23, 24। 2021 से 24 तक जितने भी इस चैप्टर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं। यदि एक ही तरह का प्रश्न बार बार आएगा तो उन प्रश्नों को हम स्किप कर देंगे। अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर एसएससी जीडी 2025 में आप परीक्षा देना चाहते हैं या परीक्षा में बैठेंगे तो इन सभी वीडियो को आपको देख लेना है। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, और जो नए हैं, जो नए देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज जो है आपके पास एक नया जो है वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। तो चलिए, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। फिर बता रहे हैं कि एसएससी जीडी 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाना अनिवार्य है। 30 चैनल पर आप बने रहेंगे तो सारे PYQ जो है जितने भी है चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा। सरलीकरण का 2 पार्ट हमने बताया, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो दोनों पार्ट में एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों को कराया गया है। आज हम बताने जा रहे हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखिए, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप इसको जल्दी कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको 2/1 गुणे 3 दिया है, धन 2/3 गुणे 5 दिया है, प्लस 2/5 गुणे 7 दिया है, डैश 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 आपका धन 2/45 गुणे क्या दिया है, 47। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है कि जो ऊपर का आपका, देखिए ऐसे प्रश्नों को आप हल करने का तरीका, इसका अप्रोच जानना है कि जल्दी कैसे करेंगे। तो पहले हम सवालों को समझाते हैं और उसको तरीका बताते हैं कि इसको कैसे आपको हल करना है। तो पहले समझिए, ऐसा नहीं कि प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया जल्दी से हल कर दिया, नहीं, आपको प्रश्नों को समझना है। तो ऊपर वाला क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि ऊपर का जो अंश है केवल 2 ही देगा, कुछ भी हो सकता है। अगर 3 है तो सारे 3 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। यहां देखिए 1 और 3 है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ध्यान दीजिए, 2 का अंतर है। अब आपको यहां देखना है, ये 1 गुणे 3 है, यही यहां पर लिखा गया है 3। 3 गुणे 5 है, अगला में क्या हो गया, 5। 7 है तो अगला में क्या हो जाएगा, 7 गुणे में 9 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस बनाना है। प्रश्न को कैसे करना है, आप यहां देखिए, यहां लिखना है आपको शुरू वाला 1 और यहां लिखना है लास्ट वाला 47। यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 47। ध्यान दीजिएगा, शुरू का 1, 3 नहीं लिखना है, शुरू का 1 और लास्ट का लिखना है 47। अब हमको क्या करना है, बाटा यहां अंश के रूप में क्या करना है, एक ट्रिक है, बता रहे हैं। आपको पूरी तरह से कराया जाएगा, हल कराया जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा और आपको टाइम को बचाना है। 1/1 और 1 बटा क्या हो गया, 47।
अब इसका करेंगे हम अंतर। क्या करेंगे हम? अंतर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अंतर करेंगे। अब सवालों को समझिए। अब क्या होगा, इसका लसा हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 47, माइनस में इससे भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और 1 से गुणा कीजिए, 1 से 1 हो गया। कितना हो गया? 46 हो गया। बाटा में क्या हो गया? 47। देखिए इन प्रश्नों को कितना आसान तरीका से हल कर दिया गया। 46 बाटा में क्या हुआ? 47। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। तो मैं ऐसा करता हूं इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि आप ऐसे ऐसे प्रश्न को, इससे भी उलझे हुए प्रश्न को आसान तरीका से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको बने रहना है। यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपको PYQ कराया जाएगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3, जितने भी आपका 2021 से 24 तक पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कराया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सिंपल प्रश्न दिया रहेगा तो उसको हम नहीं कराएंगे, क्योंकि आप उन प्रश्नों को कर लेंगे। उलझने वाले प्रश्नों को हम कराएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 46 बटा में क्या हो गया? 47। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपको एक और देखने को मिलेगा। उन प्रश्नों को आप खुद से करेंगे और बताएंगे उसका आंसर कितना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही प्रश्न आपको हम एक करवा रहे हैं ताकि उन प्रश्नों को आप स्वयं कीजिए और देखिए कि प्रश्न जो है कैसे होगा। आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर लेना है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सारे चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जैसा कि आपको पहला बताया गया प्रश्न, वैसे ही एक प्रश्न आप फिर यहाँ कीजिए और देखिए कि प्रश्न कैसे किया जा रहा है। देखिए लिखा गया है 2 बाटा 1 गुणे 3 धन 2 बाटा 3 गुणे 5 धन 2 बाटा 5 गुणे 7। यहां पर डैश 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 डैश, यहां हो गया प्लस 2 बाटा 99 गुणे 101। देखिए जैसे पहला प्रश्न आपने किया था वैसे ही दूसरा प्रश्न यहां पर है। दूसरा प्रश्न यहां पर इसलिए लिया गया है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। अब इन प्रश्नों को जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न को किए हैं वैसे ही करना है। देखिए आपका अंतर कितना है? आपका अंतर 2-2 का है, अंतर 2-2 का है, अंतर 2-2 का है। और जो अंश ऊपर है वो क्या है? बराबर है, 2 है, 2 है। तो हमने बताया सिंपल तरीका कि शुरू का 1 लेना है और लास्ट क्या लेना है? 1 से 1 लेना है। बस शुरू का आपका 1 और लास्ट का 1 से 1 अंश के रूप में क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अंतर कर देंगे, ये ध्यान देना है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 से 1 हो जाएगा, ये 1 से 1 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 1। घटाइए कितना हो जाएगा? घटाने पर कितना हो जाएगा? 100। 100 बाटा में क्या हुआ? 1 से 1। देखिए ये कट कर छोटा नहीं होगा, तो कट कर छोटा नहीं होगा तो यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है
तो प्लीज जो है लाइक कीजिए, और जो नए हैं इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपके पास एक नए जो है प्रश्नों के साथ वीडियो पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। आपको हर प्रश्न को देख लेना है, कोई प्रश्न को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करते हैं तो प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे। इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो मैथ को आपको एक बेहतरीन तरीका से मजबूत जो है कराया जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 क्या कह रहा है, अब यहां पर देखिए 3 क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको यहां बताया जाएगा। लिखा गया है 6.5 गुणे 6.5 माइनस 2.5 गुणे 2.5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में जाता होगा कि इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इनमें घटा देंगे। सही है, इस तरह से भी करेंगे तो प्रश्नों का जो उत्तर है, जो हल करेंगे, जो उत्तर आएगा वो सही आ जाएगा। लेकिन आप सोचिए कितना आपका टाइम लगेगा। तो आप कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम 6.5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार आया है, माइनस 2.5 का स्क्वायर कर देंगे। यहां तक आप बात समझ गए। अब यहां देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस में बी होता है और ए माइनस में क्या होता है, बी होता है। तो क्या हम इनको जो है इन फार्मूले के रूप में नहीं कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। यस, तो हम क्या लिखेंगे 6.5 प्लस 2 क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पर 6 क्या लिखेंगे 5 और माइनस में क्या लिखेंगे 2.5। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, 6 2 8, 1 9 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट। हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे गुणा, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी 9.0 का मतलब क्या हो गया 9, और 4.0 मतलब क्या हो गया 4 हो गया। देखिए दशमलव के बाद 0 2 हो 3 हो 1 हो, अगर उसके बाद कोई अंक नहीं है 0 के बाद तो 0 को हटा दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम कहते कि 9.07 रहता तो यहाँ पर 0 को हम नहीं हटाते, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है और 0 के बाद क्या है कोई अंक है। अगर यही होता 9.0 रहता, इसका मतलब क्या हो गया आप 9 लिखेंगे। अब 9 में 4 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 36। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो बताइए इन प्रश्नों को आप समझ गए हैं। तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ कि अगला प्रश्न आपके पास क्या है। इन प्रश्नों को आपको खुद कर लेना है। अगर यदि आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को आपको करना है। तो हम चलते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या क्या है 4 है। आपको एक एक प्रश्न कराया जाएगा जो आपको लगता है कि प्रश्न कठिन है, कठिन प्रश्नों को आपको यहां देखने को मिलेगा। देखिए 0.1 है, इसका स्क्वायर दिया है, और प्लस 0.01 है, इसका स्क्वायर दिया है। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे कि आसान प्रश्नों को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सीखना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं।
चलिए 0.1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 0.1 कितने बार हो गया, 2 बार हो गया, प्लस 0.0 हो गया 1 कितने बार, 2 बार। देखिए ये क्यों लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए, ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। आप जो है बिना लिखे भी हल कर सकते हैं। यहां से देखिए जो हम बता रहे हैं, 1 में 1 से गुणा करें कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन जब दशमलव का गुणा है तो यहाँ पर दशमलव होना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो जब 2 अंक हो गए तो हमको 2 स्थान काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ही दिया स्थान, यहाँ क्या होगा, 0, 2 स्थान हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर 0 आप लिख दीजिए, प्लस अब 1 में 1 से गुणा कीजिए। जब ऐसे प्रश्न आपके पास आएगा तो पहले अंक में अंक से गुणा करना है, या संख्या है संख्या में गुणा करना है। तो 1 में 1 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको लगाना है दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक है और इसके बाद 2 अंक है, कितना हो गया, 4 अंक हो गया। जब 4 अंक का लगाना है तो यहाँ पर क्या दिया है, एक ही अंक दिया है, तो अपने मन से यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव, यहाँ पर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। देखिए दशमलव के बारे में, दशमलव एक भिन्न है, हम उन चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए इनको हम जोड़ेंगे कैसे, देखिए पहले 0 पॉइंट क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे। तरीका देखिए, अब 0.01 लिखेंगे, अब हमको ये लिखना है, तब इसके नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दशमलव यहां पर है, दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव, दशमलव के पहले क्या है, 0 है, 0 करेंगे। दशमलव के बाद क्या है, तो बाद वाला में हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, दशमलव हो गया 0। यानी हम कह सकते हैं कि 0.00101 यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। बताइए आप जो है इन प्रश्नों को समझ गए। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि हम समझ पाए कि ये वीडियो जो है जो बनाया गया आपके लिए, आप सभी को जो वीडियो को देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऐसे ही प्रश्न आपको नया जो है देखने को मिलेगा। उन प्रश्नों को आपको खुद कर लेना है और समझना है कि आप जो है उन प्रश्नों को आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके सामने नया जो है देखने को मिलेगा। नए नए प्रश्न जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि परीक्षाओं में जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम एक प्रश्न को और ले रहे हैं और उन प्रश्नों को आपको खुद कर लेना है। जैसे 0.5 लिखा गया है, इसका स्क्वायर लिखा गया है, प्लस यहाँ पर 0.05 का स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न संख्या 4 कराया गया था, वैसे ही प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। अंतर कहाँ पर है, सिर्फ अंकों में बदलाव है। वहां पर 1 था, यहाँ पर क्या है, 5 है। अंकों में बदलाव के कारण सवालों का तरीका वही रहेगा, उसका कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। पहले हम 5 का करेंगे स्क्वायर, चाहे तो लिखिए 0.5 लिखिए 2 बार। ये लिख रहे हैं प्रश्नों को समझाने के लिए, प्लस 0.05 लिखेंगे गुणे 0.05 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव का गुणा जब भी आता है तो कैसे आपको करना है, पहले हम अंक में अंक से गुणा करेंगे। 5 क्या हो गया, 25 हो गया। अब आपको दशमलव लगाना है, इसके बाद एक अंक, इसके बाद एक अंक, कितने अंक हो गया, 2 अंक हो गया। और यहाँ पर 2 अंक दिया है, क्या लिखेंगे, दशमलव।
यहाँ पर 0 कर देंगे, ये प्लस हो गया आपका। यहाँ देखिए 5 क्या हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया। अब आपको लगाना है दशमलव, इसके बाद 2 अंक है, इसके बाद 2 अंक है, कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए। तो हमको 4 स्थान काटना है, यहाँ पर दिया है 2, अपने मन से क्या लिखेंगे, 2 0, 4 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव, और यहाँ पर 0 आप भर देंगे। आप क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे। तो आपको जोड़ सिखा दिया गया है, फिर भी सीखिए। चलिए यही जो है लिखते हैं, अगर आपको जोड़ना है तो 0 दशमलव में क्या लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे ये। अब यहाँ पर दशमलव के सामने क्या है, दशमलव है, इसके पहले क्या है, 0 है, बाद में क्या है, 0 है, 0 है, 2 है, 5 है। अब इनको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0। यानी आप कह सकते हैं कि 0.2525 यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए कि दशमलव के बाद जितने भी अंक रहता है उसको अलग अलग एक एक कर कर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है कि 0.2525 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, 0.2525 आपको ऐसा पढ़ना है। 3 का यही आपका आंसर हुआ। तो बताइए, आशा करता हूं कि यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, 108 आपका 3 बार गुणा किया गया है, 108 गुणे 108 गुणे 108 किया गया है, और यहाँ पर किया गया है -92 3 बार, -92 किया गया है 3 बार। यहाँ ध्यान से देखिए, ये सारे पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये जो है 2021 से लेकर 24 तक के प्रश्नों को कराया जा रहा है, जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 108 गुणे क्या हो गया, 108 हो जाएगा, प्लस 92 गुणे क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, प्लस 108 गुणे क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है, आपको लेन देन नहीं करना है, सवाल को हल करना है तो तरीका से नहीं करना है। यहां ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि ये हो गया क्यू के रूप में हो गया, और ये भी हो गया क्यू के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू और बी क्यू। देखिए हम बता रहे थे कि क्यू के रूप में है ए क्यू और बी क्यू, तो कुछ नहीं, जब क्यू के रूप में है ए क्यू माइनस बी क्यू, एक ये होता है और एक होता है ए क्यू प्लस में क्या होता है, बी क्यू। 2 तरह के बनते हैं फार्मूला इस तरह का। जब 2 तरह के बनेंगे, ऊपर आपका बनेगा कंडीशन क्यू के रूप में, माइनस के रूप में या प्लस के रूप में, तो क्या करना है, इसमें से आपको लेना है 108, इसमें से लेना है क्या, 92, ठीक है। बीच में क्या है, माइनस, क्या कर देना है, घटा देना है। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर क्या करते, प्लस होते। तो आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि आपको आ रहा है, कोई प्रश्न आपको आ रहा है, तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को खुद से करना है, और अपने आप को चेक कर लेना है कि क्या आप प्रश्नों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हर प्रश्न को आपको देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सीख सके, और सीखने के बाद आगामी परीक्षा में जब बैठे तो प्रश्नों को आप आसानी से कर सके। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 7 जो है, ये कैसे प्रश्न है, ये कुछ अलग है। हमने बताया
कि प्रश्नों में हमेशा क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, नए नए प्रश्न जो है आपके सामने आएगा। ये ऐसा प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो क्यों नहीं आप इन प्रश्नों को करें। इनको करने से आपको लाभ क्या होगा कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में, तो आसानी से प्रश्नों को आप कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसा प्रश्न जो है आपको शुरू में करा दिया गया है। अब यहाँ पर अंकों में क्या है, अंतर है। यहां देखिए जो अंश है क्या है, 1 है कि नहीं है। और यहां पर अंतर कितने का है, 1 का है। कितने का है, 1 का है। कितने का है, 1 का है। ध्यान दीजिए, वहां जो पहला और दूसरा कराया गया था प्रश्न, वहां पर अंश 2 था और यहां पर अंतर कितना था, 2 था। लेकिन यहां पर एक जब अंश हो रहा है तो कितने का अंतर हो रहा है, 1 ही का अंतर हो रहा है। तो बस सिंपल सा बताया गया था कि शुरू का लिखना है 3 और लास्ट का क्या लिखना है, 21। और यहां पर अंश क्या हो जाएगा, 1, यहां पर क्या हो जाएगा, अंश 1। अब क्या करेंगे, यहां पर अंतर कर देंगे। लसौ कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। 3 7 21 हो गया और यहां पर हो जाएगा 1। 6 बाटा में कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है, जब ये 6 बाटा में 21 हो गया, कट कर छोटा हो रहा है तो कटा कर छोटा कीजिए। 3 दूनी 6, 3 7 21 कितना हो गया, 2 बाटा 7। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आपका अगला प्रश्न क्या है। हमेशा आपको नए नए मिलेंगे प्रश्न। जो प्रश्न ज्यादा आसान होगा, बहुत ही इजी होगा, उन प्रश्नों को आपको नहीं कराया जाएगा। या जो प्रश्न बार बार एक ही तरह का प्रश्न आ रहा है, तो उनमें से 1 या 2 प्रश्नों को करा दिया जाएगा, ताकि जो है अच्छी तरह से प्रश्नों को आप समझ सके। चलिए अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है। आपका यहां पर दिया है 3 गुणे 2 भागा 3। 3 गुणे 2 भागा 3 का 2 गुणे 3 भागा, यहां देखिए ब्रैकेट में 5 धन 5 गुणे 5, 5 धन 5 गुणे 5 भागा 5 का 5 माइनस 5 भागा 10 का 1 बाटा 5। देख रहे हैं कितना बड़ा प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आपको सीखना है और सीखने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस यहां पर करवा रहा हूं। और ऐसे प्रैक्टिस कराने के बाद आप किसी भी बुक से ऐसे प्रश्नों को निकालना है और प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, ताकि आप परीक्षा में बैठे तो जल्दी से प्रश्नों को आप कर सके। तो देखिए, आपको इतना बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आपको करना है। अब आपको कैसे करना है, तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणे में 2 भागा क्या लिखेंगे, 3 का लिखेंगे 2 गुणे क्या लिखेंगे, 3 भागा। आप कहेंगे कि इन प्रश्नों को जो दिया गया है, ना भाग कर रहे, ना का कर रहे, ना गुणा कर रहे। आपको मालूम है कि बोडोमास की सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है। जबकि ब्रैकेट दिया है, छोटा कोष्टक दिया है, तो छोटा कोष्टक के जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हल किया जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है, लेकिन छोटा कोष्टक में भी कई तरह के अलग अलग साइन का प्रयोग किया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले करना है का काम। यानी यहां पर दिया है का, तो का मतलब यहां पर लिखेंगे 5 धन 5 गुणे 5 भागा 5 कितना हो जाएगा, 25। माइनस में 5 लिखेंगे
और भागा ये कटाएंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ आपको सिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जब आप सवाल को सीख जाएंगे तो अपने तरीका से सवाल को जल्दी कर सकते हैं। यहां पर लिख लिया और फिर जो है अब क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। कैसे, 5 यहां पर गुणे 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस में 5 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आप समझ गए, यहां पर 5/2 है। अब 5 25 हो गया और 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां पर फिर ध्यान देना है, 3 गुणे 2 लिखेंगे भागा 3 का 2 लिखेंगे गुणे 3 भागा, यहां पर देखिए यहां लिखेंगे 5 धन, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिखिए, -5/2 लिखिए। देखिए छोटा कोष्टक में तरह तरह के जो है चिन्ह का प्रयोग किया गया था और हमने हल करते करते सिर्फ लास्ट में एक माइनस चिन्ह का अंत कर दिया। यहां से 3 गुणे क्या लिखेंगे 2 भागा 3 का क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 और भागा 2 छक्के 12 और 12 में से 5 गया कितना हो गया 7 में क्या हो गया 2 हो गया। अब हम करेंगे 3 गुणे 2 लिखेंगे भागा 3 दूनी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का 2 माने 6 हो गया, गुणे 3 भागा है तो क्या करेंगे गुणा, ये 2 ऊपर और 7 नीचे जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे ये 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा गुणे 3 गुणे 2 कितना हो गया 7 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 दूनी में 6, 6 क्या हुआ 7 हुआ, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 जो क्या कह रहा है प्रश्न, ये देखते हैं 9 प्रश्नों को आपको बारीकी से समझना है और पहले खुद प्रश्नों को हल कर लेना है। यदि प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रश्नों को यहां से सीखना है कि कौन सा प्रश्न कैसे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, हर जगह ट्रिक काम नहीं आता है, हर जगह आपका हर प्रश्न का ट्रिक काम नहीं आता है। प्रश्नों को यहाँ पर समझिए। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 सही 1/9 भागा 2 सही 1/9 भागा का चिन्ह है, 3 सही 5 क्या हो गया 6 माइनस 2/3 गुणे 6 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3, ये आपका क्या हुआ प्रश्न हुआ। चलिए इन प्रश्नों को आप हल कीजिए। अब यहां पर देखिए 9 दूनी 18, एक क्या हुआ 19 में क्या हुआ 9, और यहां क्या लिखेंगे भागा। अब यहां देखिए सबसे पहले ये कौन सा कोष्टक है बड़ा कोष्टक, यहाँ कौन सा कोष्टक है छोटा कोष्टक। तो दोनों कोष्टक में सबसे पहले किन कोष्टक वाले प्रश्न को हल करेंगे, तो हमने बताया कि छोटा कोष्टक वालों को सबसे पहले हल करते हैं। 36 18 अब 5 कितना हो गया 23 में क्या होगा 6 माइनस 2 में क्या हो गया 3, गुणे करेंगे आप। अब इसको रफली हल कर लीजिए, 2 छक्के 12 और 12 एक 13 में क्या हो गया 2 माइनस 3 दूनी 6 एक 7 में क्या हो गया 3 हो गया, लसव क्या हो जाएगा 2 3 का 6 हो जाएगा, 2 3 6 33 39 माइनस 3 दूनी में 6, 2 से तो कितना हो गया 14, घटाइए ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी इसको हल करने पर कितना हो गया
25 बाटा में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 बाटा में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, भागा इनको हल करेंगे। ध्यान दीजिए 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आपका क्या बचा 23 बाटा में क्या बचा 6 और माइनस 25 बटा में क्या बचा तितरी का 9 हुआ। अब एलसीएम कितना हो गया 18 हो गया, 36 18 3, 23 तिया कितना हो गया 69 माइनस 9 दूनी 18 2 हो गया, 2 से गुणा कीजिए 50 हो गया। 19 बाटा में क्या हो गया 9, भागा है तो क्या करेंगे गुणा, 18 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, इसको घटाइए ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 69 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये क्या हो गया 19 19 क्या हो गया कैंसिल, 9 दूनी कितना हो गया 18, कितना इसका आंसर आ गया 2, यही क्या हुआ आंसर हो गया। देखिए ये प्रश्न जो है देखने में ऐसे जो प्रश्न आते हैं लगते हैं आसान, लेकिन जब इन प्रश्नों को आप एक बार करना शुरू कर दिए, अगर एक बार में नहीं आता है तो प्रश्नों को आप हल करने में उलझ जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को हम जो करा रहे हैं प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एक बार करने के बाद अगर पेन चलाना शुरू कर दिए तो अंत इसका जो है सही उत्तर से हो। अगर इसको एक बार करने के बाद गलत करते हैं फिर दोबारा करते हैं तो बार बार गलत होने की संभावना बनती है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हुआ 2 हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आपका अगला प्रश्न क्या है। वीडियो को अपने मित्रों के यहाँ प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुट जाए। देखिए दोस्त, आप जो है थोड़ा सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करने के बाद ये भी चैनल जो है आपका एक ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा, तो प्लीज जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। नए प्रश्न क्या है दिया है 2 सही 6 बाटा 7 का 4 सही 1 बाटा 5 भागा 2 बाटा 3 गुणे 5 सही 1 बाटा 9 फिर दिया है भागा 3 बाटा में क्या दिया है 4 गुणे 2 सही 2 बाटा 3 का 1 बाटा 2 का 1 बाटा 2 भागा 1 बाटा 4 भागा 1 बाटा 4। ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों को आप हल किस तरह से करेंगे आपको कई बार बता दिया गया है, फिर भी एक बार ऐसे प्रश्न यदि आपको आ रहा है तो वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को करना है। यदि आपको नहीं आता है, जिन विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है, आसानी से इसको सिखाया जा रहा है, सीखिए। देखिए हम क्या करेंगे 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया 20 बाटा में क्या लिखेंगे 7। यहां हो जाएगा का 5 के 20 और 21 बाटा में क्या हो जाएगा 5 भागा क्या लिखेंगे 2 बाटा में 3। सबसे पहले हम बनाए सिंपल गुणे 9 5 45 1 46 बाटा में क्या हो गया 9 हो गया और यहाँ पर भागा लगाएंगे 3 बाटा में 4 हो गया गुणे 3 दूनी 6 6 दू 8 बाटा में क्या हो गया 3 हो गया का 1 बाटा 2 हो गया भागा 1 बाटा में क्या हो गया 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस से करना है,
जो चिन्हों का जो क्रम होता है, जिन क्रमों के अनुसार हल किया जाता है, उन्हीं चिन्हों के क्रम के अनुसार आपको हल करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर का है, यहां पर क्या है, भागा है। तो पहले क्या करते हैं, का वाला। अब 20 में 21 गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कटने वाला है 17 के 21 और 5 के 20। कितना हो गया आपका, 4 कितना हो गया, 12। अब 12 हो गया, जहां भागा है क्या लिखेंगे, गुणा, और 3 कहां जाएगा, ऊपर, 2 कहां जाएगा, नीचे। गुणे यहां पर लिखेंगे 46 बाटा में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब यहां समझ रहे हैं, यहां लिखेंगे भागा। अब यहां पर देखिए, अब 3 बाटा में 4 है तो 3 बाटा में 4 लिखिए, गुणे, क्योंकि हमको कटाना है, 2 चौके 8, 4 बाटा में क्या हो गया आपका 3, जहां भागा है क्या लिखेंगे, गुणा, 4 कहां जाएगा, ऊपर, 1 कहां जाएगा, नीचे। जहां भी भागा का साइन दिया रहेगा वहां पर गुणा लिखेंगे, अंश वाला हर हो जाता है, हर वाला अंश हो जाता है। अब प्रश्नों को कर सकते हैं, 3 के 9 हो गया और 3 चौके 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 46, यानी 2 गुणे में क्या हो गया, 46 हो गया, भागा। और फिर देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बचा, 4। अब यहां पर देखिए, अब इस 4 को हम नीचे कर सकते हैं, बाटा में यहां पर 4 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से कटाओ 23 हो गया। कितना इसका आंसर हो गया, 23। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। जब भी ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो घबराना नहीं है। इन प्रश्नों को आसानी से क्रम के अनुसार सीक्वेंस प्रश्नों को हल कर लेना है। यदि क्रम से करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन प्रश्नों को अंत तक जब करेंगे तो सही इसका आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा आपको विकल्प में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11। देखिए आपके 1 से 10 तक प्रश्न हो गए हैं, वो सारे प्रश्न अलग अलग प्रकार के थे। उस सारे प्रश्नों को आपको एक बार फिर से देख लेना है और अपने मन से खुद से प्रश्नों को कर लेना है और अपने आप को जांचना है कि आप जो है प्रश्नों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, यहां पर देखिए लिखा गया है 43 धान 2 बाटा में 7 का 28 माइनस 7 पूरी के बाटा है 72 भागा 8 गुणे 2 दशमलव कितना हो गया 5 माइनस 1 सही 1 बाटा 8 का 4 बाटा 3 माइनस 8 बाटा 9। अब यहां पर देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि आपके सामने नए नए प्रश्न आएंगे, वो नए जो प्रश्न मिलेंगे आपको SSC-GD में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर SSC-GD के पूछे गए प्रश्नों को आप चैप्टर वाइज कर लेते हैं तो आपका मैथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से आप प्रश्नों को आसानी से परीक्षा में कर सकते हैं। तो आपको एक एक प्रश्नों को देखना है और प्रश्नों को अंत तक देखना है। 43 धन 2 बाटा 7 का 28 माइनस 7, देखिए यहाँ पर 7 है। अब देखिए यहाँ पर धन है, का है, माइनस है, तो आपको मालूम है कि हम कटाएंगे 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। अब यहाँ पर 28 हो गया तो 2 चौके 8 हो गया, यानी 8 में जोड़ेंगे हम 43 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा।
यहाँ पर कर लीजिए 43 प्लस 8 माइनस 7 पूरी की बाटा। ध्यान दीजिए ये भाग देंगे 8 9 72 हो गया, 9 हो गया, 9 में यहाँ गुणा करेंगे, 9 5 45 के 5 हो गया, 9 दूनी 18 4 कितना हो गया 22 हो गया, 22 दशमलव कितना हो गया 5 माइनस 8 का 8 9 हो गया, 9 बाटा में 8 का, यहाँ एलसीएम निकालिए 9 हो जाएगा, तितरी के 9 3 चौक के 12 माइनस 9 कम 9 यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर घटाइए कितना हो जाएगा 4 बाटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब प्रश्नों को कीजिए। यहाँ देखिए 43 8 हो गया 51, और 51 में से कितना कम करना है 7, तो कितना हो जाएगा आपका 44, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 44 और यहाँ पर पूरी की बाटा हो गया। अब इसको हल कीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर क्या बच गया 22.5 बच गया, माइनस 1 बाटा में 2 बच गया। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, चलिए हम बाटा में 1 मानते हैं, इसका लॉस 2 हो गया, 2 से गुणा 2 5 10 के 16, दूनी के 4 1 5 हो गया, दूनी कितना हो गया 4 माइनस 1 हो गया, यानी आप कह सकते हैं यहाँ लिखा गया है 45 दशमलव क्या लिखा गया है 0, यानी इसको पढ़ेंगे 45 में से 1 कम कीजिए कितना हो गया आपका हो जाएगा 44, यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 और यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 44, यहाँ गुणे कर देंगे, 2 कहाँ रहेगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 44, ये आपका पलट जाता है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर ये 2 हो गया, क्या हुआ इसका आंसर 2 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप जो कर रहे हैं प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपके मैथ जो है हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपको बार बार इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, ताकि परीक्षा में आपको जल्दी करना है। आपको मालूम है कि परीक्षा में 1 घंटा समय आपके पास है और 80 क्वेश्चन है, और 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपका मैथ ही आता है। तो 20 क्वेश्चन मैथ करने के लिए आपके पास ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए कि प्रश्नों को देखते जल्दी से सॉल्व कर दें। तो इसके लिए शॉर्ट जो तरीका जो है, शॉर्टकट तरीका हम जो बता रहे हैं, उन प्रश्नों को आपको फॉलो करना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा गया है यहाँ पर 9 भागा, फिर लिखा गया ब्रैकेट में 5 माइनस 5, 5 माइनस क्या लिखा गया है 5 भागा 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 गुणे 8 धन 9, गुणे 8 धन 9, 4 धन 4 गुणे 4, 4 धन 4 गुणे 4 भागा 4 का 4। अब देखिए आपके सामने ऐसा प्रश्न आया है, इन प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, चलिए हम करते हैं। यदि आपको यह प्रश्न आ रहा है तो वीडियो रोककर इन प्रश्नों को हल कर लेना है, और मेरे किए हुए हल से मैच करना है कि आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यदि किन्हीं बच्चों को नहीं आ रहा है तो आराम से इसको सीखना है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर हो जाएगा भागा, और यहाँ पर 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 भागा, इसको देखिए 6 में से 7 कम कीजिए कितना हो जाएगा 1,
यानी क्या हो जाएगा, -1 गुणे 8 हो गया, प्लस क्या हो गया, 9 हो गया। पूरी की बाटा करेंगे, ये हो गया 4 धन 4 गुणे 4 भागा चौचौ कितना हो गया 16। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, अब प्रश्नों को कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे 9 भागा, अब यहां पर देखिए 5 माइनस, यहां पर देखिए इनको रफली हल कीजिए, 5 माइनस 5 बाटा में क्या हो जाएगा, -1। यानी हम कह सकते हैं कि 5 धन 5 हो जाएगा, कितना होगा यहां पर, इसका मान कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। अब प्रश्नों को समझना है, प्रश्नों को समझना है कि आप प्रश्न कैसे करेंगे। फिर यहां पर देखिए, यहां पर आपको प्रश्नों को देखना है, यहां पर लिखा गया है 5 और माइनस क्या हो जाएगा 5 और यहां पर क्या हो जाएगा -1। तो यानी कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं -5, तो -5 में गुणा करेंगे 8 से तो क्या हो गया, -40। यानी हम कह सकते हैं कि वो माइनस, ये माइनस कितना हो गया, +40 हो गया, अब प्लस क्या हो गया, 9 हो गया। यानी इसको हल कीजिए, ये जोड़ने पर हो गया 45 और 9 कितना हो गया, 54। इसमें आप जोड़कर चेक कीजिए कितना हो गया, 54 हो गया। और पूरी की बाटा यहां लगाएंगे, 4 धन 4 गुणे चौचौ के 16, यानी 1 बाटा में क्या हो गया, 4 हो गया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे 9 छक्के 54, 1 बाटा 6 लिखेंगे। और यहां पर देखिए भागा है तो गुणा, भागा इसको मानेंगे, और 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी हम लिखेंगे 1 बाटा में 5 हो गया। अब 1 में 1 से गुणा कीजिए 1 हो गया, और 6 में गुणा कीजिए 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो इस प्रश्न का जो हल आया है 1 बाटा में 30 आया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। देखिए थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन हम कर रहे हैं, इससे बड़े प्रश्न भी आए हैं, तो बड़े प्रश्नों को भी आपको हल कर लेना है, ताकि आपको कहीं से किसी प्रकार के सवालों में त्रुटि न रह जाए। सवाल को अच्छी तरह से समझ लें कि कौन सा प्रश्न जो है किस तरह से किया जा रहा है। ये बार बार सवालों को प्रैक्टिस हम क्यों करा रहे हैं, ताकि आपको सवाल जो है परीक्षा में देखने को मिले तो आसानी से प्रश्नों को कर सके। यहाँ आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया, चलिए देखते हैं। लिखा गया है 0.2 0.2 भागा 1 बाटा में क्या लिखा गया है, 2 का 2 बाटा लिखा गया है 3, 2 बाटा 3 -1 गुणे क्या लिखा गया है, 2 और भागा लिखा गया है यहाँ पर 2। पहले प्रश्न को हम लिखते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद आपको समझाते हैं। आपको जरा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम प्रश्न को बारीकी से लिखेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझेंगे। अगर प्रश्न ही गलत लिख देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। यहाँ पर क्या हो गया, 2 बाटा में 3 -2 का 1 बाटा 2 हो गया, और भागा 1 बाटा कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए देखने में बहुत ही बड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो ऊपर वाला जो प्रश्न है सबसे पहले उसको हल कर देना है। उसको हल करने के बाद नीचे वाला को हल करना है, मतलब कि एक साथ दोनों को नहीं हल करना है, अलग अलग हल करना है। और दोनों को अलग अलग हल करने के बाद लास्ट में दोनों को एक साथ मिलाकर हल कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। 0.2 है, यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, 2 बाटा में क्या लिखेंगे, 10 लिख सकते हैं। ये 10 कहाँ से आया, देखिए हम सभी प्रश्नों को एक साथ लेकर हल नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले जो अंश वाला है उसको हम लेकर हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है 0.2,
दशमलव के बाद एक अंक है यानी 1 0। अब यहाँ पर लिखेंगे भागा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, 1 बाटा में 3 बचा। माइनस यहाँ पर 1 लिखेंगे, गुणे 2 भागा 2 मतलब क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 बाटा 10 हो जाएगा, जहां भागा है गुणा कर देंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा, और गुणा करने पर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 3 बाटा में 5 हो गया माइनस 1। अब इसके कितने एलसीएम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा और माइनस 5 हो गया, यानी इसका हो गया माइनस में 2 बाटा 5। तो इसका मान जो है ऊपर आपको लिख देना है माइनस 2 बाटा में क्या लिख देना है, 5। ये पूरी की बाटा है, इसका मतलब आप भागा का चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी नीचे वाला प्रश्नों को आप लिखेंगे और नीचे वाले प्रश्नों को आप हल करेंगे कि इनका जो है आंसर कितना आ रहा है। सेम लिखेंगे 2 बाटा में 10 गुणे, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा, भागा 1 बाटा में क्या हुआ, 3 माइनस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, भागा है तो गुणा कर दो, 4 ऊपर भेज दो, 1 नीचे ला दो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 बाटा में 10 हो गया, गुणे 2 हो गया, और गुणे 3 बाटा में 1 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 2 3 6 हो गया, 6 बाटा में कितना हो गया, 5 हो गया। माइनस में क्या हो गया, 4 बाटा में 1 मान सकते हैं। 2 3 6, 5 कम 5, ये हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5 हो गया। 5 कम 5 यहाँ पर क्या हो गया, 6, यहाँ पर क्या बचेगा, 20। अब घटाइए, माइनस 14 बाटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 14 बाटा में 5। आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 बाटा में 5, जहां भागा है क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 5 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, 14। अब ध्यान दीजिए, ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 1 कम 2, 2 सत्य कितना हो गया, 14। यानी कह सकते हैं कि 1 बाटा 7 जो है इसका आंसर हुआ। तो बताइए, इन प्रश्नों को आप समझ गए हैं। यदि आपको समझने में दिक्कत है, आप समझ नहीं पाए, तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के बाद बताइए कि यह प्रश्न आपको कैसा लगा। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको चुकना नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे छोटे प्रश्न आएंगे, आपको ऐसा अभ्यास कर लेना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न जो है आप बार बार अभ्यास कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत ही आसान लगेगा। उन प्रश्नों को आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से अभ्यास कराया गया है। बिना अभ्यास का मैथ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में मैथ को आप सीख रहे हैं, आपको बार बार करना पड़ेगा। चलिए, अब हम चलते हैं एक नए प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हो गया 1 ऋण 1 बाटा में 2, और यहाँ पर 1 ऋण 1 बाटा में क्या हो गया, 3, और यहाँ पर 1 ऋण 1 बाटा में क्या हो गया, 4, और यहाँ पर डैश मारेंगे, और 1 ऋण 1 बाटा में क्या हो गया, 23। देखिए, आपके सामने नए प्रश्न हैं, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को समझना है। अब ये देखिए, ये क्रम आपका बनता जाएगा। जैसे एक यहाँ पर एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, जाएगा 23 तक। तो आपको क्या करना है, आपको 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपका बस शुरू का 2 को लेकर हल कर लेना है। बस
शुरू का 2 को लेकर हल करना है और लास्ट का 1 और शुरू का 2, इसको हल कीजिए। 2 1 कम 2, 1 कम करो 1 बाटा में क्या हो गया 2, गुणे 3 1 कम 3, 1 कम करो 3 1 कम 3, 3 में से 1 कम करो, कितना हो गया 2 बाटा में 3। अब इसको नहीं करना है, अब यहां पर देखियो 23 कम 23, 1 कम करो 22 बाटा में क्या हो गया आपका 23 हो गया। अब देखिए आपको शुरू वाला भिन्न देखना है, आपका शुरू वाला भिन्न देखना है और देखना है कि इस भिन्न में अंश और हर ऐसा कौन सा है जो अगले भिन्न के अंश और हर से पूरी पूरी कट जा रहा है। तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, पूरी पूरी क्या हो गया आपका कट गया। अब बताइए यहां पर क्या बचा 1 बचा, जब यहां पर अंश बचा तो जो इसका जो लास्ट का मान है 23 वो हर के रूप में आपका 23 हो गया। तो बताइए इसका आंसर कितना हो गया 23 हो गया। बोलिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखना है और बार बार परीक्षाओं में कई जगह अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका कितना आंसर हो गया 1/23। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 42 सही 1/5 दिया है, तो हम इसको बनाएंगे। पहले यहां पर साइन छूटा है, 42 सही 1/, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 42 सही 1/5, 5 दूनी 10, 5 के 20 21, 2 से 10, 1 जोड़ो 2 से कितना हो गया ये 0 हो गया, 5 के 20 और 21, 2 से 10 हो गया, 1 2 से 11 बाटा में क्या लिखेंगे 5, यहां पर क्या लिखेंगे भागा और यहां पर ध्यान दो 36 धन लिखेंगे, 36 धन। अब यहां पर कर सकते हैं 2/3 का 15, लेकिन चाहे तो यहां पर आराम से कटा सकते हैं, यहां पर कट सकता है 3 5 कितना हो गया 15 और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, माइनस अतिरिक्त 24 3 हो गया, तो 3 धन 4 बाटा में 5, 15 4 कितना हो गया 19 बाटा में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे आप। अब यहां पर देखना है 211 बाटा में 5 हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा भागा क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, इसको बाहर हल कीजिए आप। 36 तक कितना हो गया 46 बाटा आप 1 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, माइनस 19 बाटा में क्या हो जाएगा 5 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 5 6 के 30, 5 के 20 3 23, 2 से 30 माइनस हो गया 19। अब घटाइए ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 2 से 11 बाटा में कितना हो गया 5। अब हम क्या करेंगे 2 से 11 बाटा में 5 इसका आ रहा है तो 5 कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा और क्या हो गया 2 से 11, 2 से 11 क्या हो गया कैंसिल, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, क्या हुआ इसका 1, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो बताइए यह जो है आज के लिए इतना सा, जितने भी आपको 1 से 15 तक प्रश्न कराए गए हैं वो सारे प्रश्न अलग अलग थे। ये सारे 2021 से 24 तक की जो परीक्षाएं एसएससी जीडी का हुआ है कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है। हमने पहले बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और कुछ प्रश्नों को सीखे ताकि वो उसको भी कहीं ना कहीं किन्हीं परीक्षाओं में यदि बैठते हैं तो उसको भी सहायता मिल सके। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।